तेलंगाना में विपक्षी एकता की एक झलक आज दिखाई दी जब 4 मुख्यमंत्री एक मंच पर दिखाई दिए। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव की रैली में नेताओं का जमावड़ा दिखा और सभी ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। तो कौन कौन पहुंचा रैली में, देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकता की कोशिश तेज हो गई है। मोदी सरकार को एकजुट होकर चुनौती देने का प्रयास तेज हो गया है। श्रीनगर में कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के समापन पर 21 दलों को शामिल होने का न्योता दिया, तो तेलंगाना में आज विपक्ष एक मंच पर दिखाई दिया। मौका भारत राष्ट्र समिति की रैली का था, जिसके सहारे के चंद्रशेखर राव ने इस साल होने वाले चुनाव के लिए अपनी ताकत भी दिखाई। रैली में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई के नेता डी राजा शामिल हुए। रैली में तेलंगाना के सीएम केसीआर ने कहा कि देश में क्या हो रहा है, ये एक ऐसा सवाल है जो मुझे कई दिनों से परेशान कर रहा है। ये इस देश के लोगों की संपत्ति है, जिसे किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं है, जिसे विश्व बैंक, अमेरिका या किसी अन्य विदेशी सहायता की आवश्यकता नहीं है। हम किसी भी विकसित देश से कम नहीं हैं, लेकिन हमें धोखा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र की मेक इन इंडिया पहल विफल रही है। केंद्र सरकार को हमारी सरकार की योजनाओं को देखना चाहिए। रायतू बंधु जैसी कल्याणकारी योजनाओं को पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। किसानों की खुशहाली के लिए देश में तेलंगाना का मॉडल लागू होना चाहिए। रैली में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सारे गवर्नर मुख्यमंत्रियों को तंग कर रहे हैं। ये गवर्नर तंग नहीं कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी तंग कर रहे हैं। पीएम मोदी को बेरोजगारी या वस्तुओं की बढ़ती कीमतों की परवाह नहीं है। उन्हें केवल राज्यों में गैर बीजेपी सरकारों को गिराने की परवाह है। केरल के सीएम पी विजयन ने कहा कि केंद्र सरकार सभी देशी भाषाओं को दरकिनार कर हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की कोशिश कर रही है। अपनी मातृभाषाओं की जगह हिंदी थोपने से देश की अखंडता प्रभावित होगी। इस दौरान सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि पीएम मोदी कह रहे हैं 400 दिन बचे हैं। जो सरकार अपने दिन गिनने लगे तो समझ लो ये सरकार वो रुकने वाली नहीं है। अब 399 दिन बचे हैं, इससे आगे वो एक दिन भी नहीं टिकेंगे। साफ है, विपक्षी मोर्चे ने बीजेपी की केंद्र सरकार में खलबली जरूर मचा दी है।